गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, दिन भर की हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर है। एसएससी एवं जीओ मत के वेतन और आवंटन अपडेट को बताया जाएगा। जनगणना क्षतिपूर्ति अवकाश समाप्त कर दिया गया है और कार्यरत अवधि का भुगतान होगा। इस बाबत पत्र जारी किया गया। 50% से कम फिजिकली बच्चे की उपस्थिति में दर्जनों स्कूल पर कार्रवाई हुई है, शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। जी हाँ फ्रेंड, नियमावली राज्यकर्मी के दर्जा पर विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रकाश प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा से राज्यकर्मी के दर्जा पर क्या कुछ अपडेट निकल रहा है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलते अगले स्लाइड पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएससी एवं जीओ मत के वेतन अपडेट में आज पटना में जो आंदोलन था उसको लेकर के ना तो जीओ मत में फाइल में कोई प्रगति हुई है, ना एसएससी मत में किसी प्रखंड से जी भुगतान का कोई अपडेट मिला है। जी हाँ फ्रेंड, कल जो है लगभग कई सारे जिलों में भुगतान होगा। अब तक लगभग 8 से 10 जिलों में भुगतान हो चुका है आंशिक रूप से। जी हाँ फ्रेंड, पूर्ण रूप से 2-3 जिलों में भुगतान हुआ है। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। कल इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये पत्र निकाला गया है। लगभग इसमें लगभग 1.5 दर्जन जिलों का नाम है फ्रेंड, देख पा रहे हैं। 1.5 दर्जन स्कूलों का नाम है जिसमें क्यों कार्रवाई की गई है, स्पष्टीकरण क्यों पूछा गया है। क्योंकि ये कटिहार का पत्र है जिसमें छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम पाई गई 50% से, जो कि फिजिकली निरीक्षित पदाधिकारी 10 जुलाई को आपके विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 50% से कम पाई गई। तो यहाँ पर देखने वाली कई सारी बातें। एक बात की हाईकोर्ट का जजमेंट है कि छात्रों की संख्या कम रहने पर शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात कि चार दीवारी का अभाव है, विद्यालय में बच्चे आते हैं और भाग जाते हैं। तीसरी बात, जिस विद्यालय में 25 से 30 यूनिट चाहिए वहां पर 5-7 शिक्षक हैं। तो 25 से 30 शिक्षक के काम को 5-7 शिक्षक कैसे कर सकते हैं। जहां 5 शिक्षक चाहिए वहां 2 शिक्षक हैं। यानी कि सभी विद्यालयों में लगभग 169 शिक्षक पर जो डाटा है, 169 छात्रों पर एक शिक्षक है, जो कि बिल्कुल है। ऐसी स्थिति में यदि फिजिकली 50% से कम बच्चे मिल रहे हैं तो ऐसे विद्यालयों पर, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल ये जो है हाई कोर्ट के जो जजमेंट की भी जो है अवहेलना है। इस पर बिल्कुल शिक्षकों को और शिक्षक संघों को संज्ञान लेना चाहिए अविलंब, अन्यथा ये संक्रामक बीमारी की तरह पूरे बिहार के 80,000 विद्यालय तक फैल जाएगी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को संक्रमित कर देगी। जी हाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं। उपरोक्त पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर अधोक्षरी कार्यालय को समर्पित करें। क्योंकि 9 विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति 50% से कम होने के कारण आपका एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन स्थगित करते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी को समर्पित किया जाए। तो यहाँ पर सभी शिक्षक शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करने की बात की गई है। इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया है। 50% से फिजिकली कम बच्चे रहने पर तो कहीं ना कहीं जो है ये पत्र जो है शिक्षकों के लिए एक थ्रेटनिंग, एक वार्निंग का पत्र है कि शिक्षा विभाग बिल्कुल शिक्षकों के साथ दो दो हाथ करने को आमदा है। कदवा से ये पत्र निकला है और ये पत्र बिल्कुल हाई कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना है, जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षक बच्चों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं। शिक्षकों को अलग से कोई बच्चों की उपस्थिति के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही अंडरसर्व्ड, बहुत ही दलित पिछड़े हुए गरीब तबके से आते हैं और ऐसे बच्चे को लाना, कई सारे समस्याएं होते हैं। खेती बाड़ी का समय रहता है तो नहीं आते हैं और कई बच्चे जो चार दीवारी वगैरह के अभाव में भाग जाते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं जनगणना से संबंधित जो खबर निकल कर आ रही। निरीक्षण के क्रम में लगातार यह बात देखी जा रही है कि जाति आधारित जनगणना के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चार्ज अधिकारी द्वारा शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं उससे संबंधित शिक्षकों प्रधानाध्यापकों द्वारा इसका लगातार उपयोग किया जा रहा है। अंकनीय है कि उक्त कार्य के निमित्त विभागीय स्तर से क्षतिपूर्ति की राशि प्रस्तावित है, जिसके एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में किसी प्रकार का विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य है आपको राशि मिलेगी तो उस अवधि का आप क्षतिपूर्ति नहीं ले सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जनगणना से संबंधित जो 7500 प्रगणक को और 8000 सुपरवाइजर को राशि मिलनी थी, जिसका बार बार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कह रही थी, वो राशि आपको मिलेगी। अतः तत्काल प्रभाव से उक्त कार्य के निमित्त प्रदान किए गए क्षतिपूर्ति अवकाश को रद्द किया जाता है। अब सारे बिहार में जहां भी जितने क्षतिपूर्ति अवकाश लिए गए हैं वो रद्द किए गए
कर दिया जाता है, क्योंकि बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। और जहां उपभोग कर लिया गया है उसको जो है प्रधानाध्यापक को आदेश दिया गया है कि वो आकस्मिक अवकाश के साथ उसका सामंजन कर ले। तो एक बड़ा पत्र निकल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें खुशी है तो कहीं गम भी है। क्षतिपूर्ति अवकाश आपका समाप्त हो गया तो पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया, फिलहाल इतना जल्दी नहीं मिलेगा। ये आज का ही पत्र है, 11 जुलाई का डेट देख पा रहे हैं फ्रेंड। तो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पर संदीप सौरभ द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, क्योंकि पात्रता दक्षता पास है से संबंधित और नियमावली में परिवर्तन करने से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए लगाया गया है। बंद कमरे में फिलहाल अभी जो है बातचीत हो रही है शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव की, और शिक्षा मंत्री सफाई वहां पर दे रहे हैं। और क्या कुछ हो रहा है, आज का जो पटना में हुजूम था वो बिल्कुल ही शिक्षकों के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक और सरकार के लिए बिल्कुल एक दबाव की स्थिति, और कहीं ना कहीं सरकार जो है शिक्षकों के लिए सोचने पर विवश हो गई है, मजबूर हो गई है। प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्य स्थल से अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता की यानी कि टीए मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा प्रतिनियुक्ति में। लेकिन ये जो पत्र है बिल्कुल राज्य कर्मियों के लिए है। तो हमारे जो नियोजित शिक्षक जो हाई स्कूल चला रहे हैं सरकार का फ्री में, क्योंकि हाई स्कूल में सरकार नगण्य के रूप में बहाली की है, मिडिल स्कूल के स्नातक ग्रेड के शिक्षक ही सभी हाई स्कूल को चला रहे हैं, लेकिन उनको ना तो टीए मिलता है ना तो एचआरए मिलता है एक्स्ट्रा। और कई सारे शिक्षक जो है दूसरे प्रखंड में या 20-25 किलोमीटर दूर भी जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं। शिक्षक नेताओं को जो है छोड़ दिया गया पीआर बॉन्ड पर। कई सारे शिक्षक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसको पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। शिक्षक जेल भरो आंदोलन की धमकी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं सरकार आंदोलन को दबाना चाहती थी, लेकिन आंदोलन दबा नहीं और ज़्यादा उत्साह के साथ आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था। और कहीं ना कहीं आंदोलन, आज का आंदोलन बिल्कुल 100% सफल है। और सिर्फ विजय चौधरी का बयान है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा 14 तारीख को शिक्षक प्रतिनिधि से बात करेंगे सीएम, और सीएम क्या बात करेंगे, बिल्कुल राज्यकर्मी का दर्जा इसको दे देना चाहिए। यहाँ पर उनके जेडीयू के भी कई सारे विधायक कहते हैं, यहाँ पर जो है विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तकालय अध्यक्षों को और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का क्या है, तो इस पर जो है क्या है कि सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा कि फिलहाल जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो है बीपीएससी की परीक्षा रखी गई है। यदि वो परीक्षा में पास करते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा को बिना परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर के सारण से जो है पत्र जारी किया गया है। निरीक्षण सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ही निरीक्षण करवाया जाए, और इस बाबत याचिका भी दायर कर दिया गया है जो कनीय कर्मियों से निरीक्षण करवाया जा रहा है। और ओपीएस की मांग की गई है, साथ ही साथ राज्यकर्मी दर्जा की भी मांग की गई है। बिहार विधानसभा परिषद में हंगामा हुआ है, साथ ही साथ जेडीयू के भी विधायक जो है अब नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं और राज्यकर्मी का दर्जा देने की वकालत कर रहे थे। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि घर का भेदी लंका डाले, तो जब आपके दुश्मन जो है उनके लोग आपके सपोर्ट में आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लगा करके रखना है, और 2025 तक चुनाव तक जो है सरकार को हंस के रोके चाहे जैसे हो राज्यकर्मी का दर्जा देना ही पड़ेगा, और हाल में देना ही पड़ेगा। हो सकता है यदि जोर ज़्यादा लगाया जाए तो 2024 के जो है वो चुनाव में भी सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज के इस अंक में आज का आंदोलन सफल हुआ है। इसके लिए द स्मार्ट ज्ञान सभी शिक्षकों को बधाई देती है, और आज का अंक यहीं पर समाप्त करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।